देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन यात्रा निकाली, सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। गजवा हिंद नहीं बल्कि अब भगवा हिंद की बात होगी। देश में जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर विवादित टिप्पणियां देते हुए धर्म की राजनीति की जा रही है, वहीं अब देश में हिंदू बोर्ड गठन की भी मांग तेज हो गई है। जहां एक तरफ इत्तेहाद मिल्लत परिषद के संस्थापक तौकीर रजा ने अभी कुछ दिन पहले भड़काऊ बयान देकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड संशोधन रोकने के लिए दिल्ली आने का आह्वान किया था, वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी हिंदुओं से अपील करते हुए दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद का आने के लिए आह्वान किया। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन की रक्षा करने के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होने की सलाह दी है। तो आज की स्पेशल स्टोरी हमारी इसी मुद्दे पर आधारित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। और महाराज जी, आपने कहा कि भीरू मत बनना, पीछे मत हटना। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। वृंदावन में रविवार को संतों और कथावाचकों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में 16 नवंबर को दिल्ली में बुलाई जा रही सनातन संत संसद की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की ओर से ये बैठक बुलाई गई थी और इस तीसरे सनातन संत संसद में सनातन बोर्ड गठन के साथ कई और मांगों को भी उठाए जाने की बात कही गई। रविवार को परिक्रमा मार्ग स्थित सुदामा कुटी पर संत और कथावाचकों की बैठक में सनातन बोर्ड गठन, श्री कृष्ण जन्मभूमि अतिक्रमण मुक्त कर भव्य मंदिर निर्माण और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट जैसे मुद्दों पर सभी संतों ने अपनी राय रखी। सनातन न्याय फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकीनंदन महाराज ने कहा कि हिंदू बहुल देश में मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, वहीं सनातनियों के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं समझी गई। अगर वक्फ बोर्ड रहा तो सनातन बोर्ड भी बनकर रहेगा। बैठक के दौरान कई और संतों ने भी अपनी राय इस मुद्दे पर दी। संत गोविंदानंदन तीर्थ ने कहा कि अगर सनातनी अभी भी नहीं जागे हैं तो कहीं देर न हो जाए। वक्फ बोर्ड ने मनमाने ढंग से सनातनियों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। स्वामी कृष्णनंदन राय ने कहा कि संख्या बल दिखाकर सरकार को सनातन के समर्थन में कानून बनाना पड़ेगा। महंत फूलडोल महाराज ने कहा कि सनातनी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सनातन बोर्ड के गठन के लिए देश के प्रत्येक राज्य से PIL दायर करनी चाहिए। वहीं स्वामी बलरामचार्य ने कहा कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सभी से दिल्ली में होने वाले सनातन धर्म संसद में भाग लेने को कहा। तो 16 नवंबर को जो सनातन धर्म संसद होने जा रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य है आने वाली पीढ़ी को संकट से बचाना। और जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में हमारे सभी सनातनियों को प्रसाद में जो पशुओं की चर्बी खिलाई गई है, उसका विरोध करना, कृष्ण भूमि के निर्माण को लेकर आगे बढ़ना, सनातन बोर्ड का निर्माण करना। हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें खो चुके हैं। अभी भी अगर हम मौन रहे तो जिस तरीके से प्लानिंग वक्फ बोर्ड के नाम पर हमें हमारे देश में चल रही है, मंदिर हो, पार्लियामेंट हो, एयरपोर्ट हो, सब की व्यवस्थाएं जो हम समझ रहे हैं सब छीन ले जाएंगे। हमारे मंदिर, देवालय सब हमसे छीन ले जाएंगे। इसका विरोध करना बहुत जरूरी है और तगड़ा विरोध करना बहुत जरूरी है। तो 16 नवंबर को हमने प्रयास किया, हमारे समिति ने प्रयास किया कि सभी धर्माचार्यों तक पहुंचा जाए। फिर भी कई ऐसी जगह रह गई जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो हाथ जोड़ के हम क्षमा चाहते हैं। आप अपना बालक समझ के हमको क्षमा करें। समय निकालकर सभी जितने भी हिंदू संगठन है, जितने भी हिंदू संगठन है, आप लोग सभी जो सनातन को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सभी एकजुट होकर बड़ी से बड़ी संख्या में सुबह 10-11 बजे तक दिल्ली सब पहुंचे। जितने भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। वक्फ बोर्ड का किया बहिष्कार। दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद की शुरुआत में देवकीनंदन ठाकुर ने नारे दिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत सह लिया, अब ना सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे। कथावाचक का कहना है कि अगर देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत है तो देश में
सनातन की रक्षा के लिए भी सनातन बोर्ड लागू किया जाना चाहिए या फिर वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ही धर्म रक्षा की जरूरत है, हिंदुओं की धर्म रक्षा की बात देश में क्यों नहीं की जा रही है? इस मुद्दे पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? तिरुपति बालाजी में उनके प्रसाद में जानबूझकर गौमांस मिलाकर भक्तों को दिया गया। ये हिंदू समुदाय के साथ और उनकी भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है? गाय जिन्हें हम माता कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी चर्बी खिलाकर हिंदुओं को भ्रष्ट करने की साजिश की गई, जिसको लेकर देश में काफी बवाल हुआ। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। यह दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो गुरुकुलम परंपराएं जो नष्ट हो चुकी हैं उन्हें जागृत किया जाए। जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम उनको धन की सेवा देकर उनका धर्म परिवर्तन रोकना चाहते हैं सनातन बोर्ड के माध्यम से। लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया। वहीं राजूदास महाराज ने भी अपनी बात रखी और चुनावों में वोट जिहाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तक तो मूत जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद चल रहा था। उन्होंने कहा धर्मांतरण जिहाद चल रहा, पर वोट जिहाद भी अब चलने लगा है, इसीलिए हिंदुओं को अब जग जाना चाहिए। कश्मीर से तो भगाया गया, बांग्लादेश से भगाए गए हो, अगर भारत से भगाए गए तो कहां जाओगे? राजूदास महाराज जी जोर देकर पूछते हैं कि बताओ कहां जाओगे? इसीलिए अगर हिंदू सेक्युलर हो गए तो कैसे चलेगा? अभी भी समय है, सुधर जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ अयोध्या के रामविलास वेदांती ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज देश के भीतर आतंकवादियों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ मेला होने वाला है, जिसे लेकर कानून बनना चाहिए कि कुंभ मेले में 40 किलोमीटर के भीतर किसी मुस्लिम का प्रवेश ना हो, क्योंकि मक्का में भी गैर मुस्लिम का 40 किलोमीटर के अंदर प्रवेश नहीं होता है। अब धर्म की इस लड़ाई में आइए आपको समझाते हैं कि वक्फ आखिर है क्या और वो काम कैसे करता है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ी कैसे। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्थान के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है, अगर कोई मुस्लिम या मुस्लिम संस्थान जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बेचने पर रोक के लिए इसका गठन हुआ था। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार देता है। ये वक्फ बोर्ड का मनमाना तरीका है। इन मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड को लगाता है तो कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि इस जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि ये कैसी उसकी जमीन है, वक्फ की नहीं। 1995 का कानून ये जरूर कहता है कि अगर किसी निजी संपत्ति का वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं करती, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कई परिवारों के पास जमीन के पुख्ता कागज भी नहीं होते हैं और वक्फ इसी का फायदा उठाती है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज देना ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की ताकत आखिर बढ़ी कैसे। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। हालांकि 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक
पाक यानी पवित्र, मजहबी यानी धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान लिया जाए तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि ये जमीन किसकी है ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में वर्ष 2013 में संशोधन पेश किए गए थे जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। वहीं मोदी सरकार ने भी वक्फ बोर्ड की ताकत को कतरने का प्लान बनाया। वक्फ संशोधन बिल लाया गया जिसमें वक्फ की ताकतों और उनके अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई। इसमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। इससे संपत्तियों के दुरुपयोग को रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां, कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावा और जवाबी दावे किए हैं। हालांकि ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सियासत देश में गरमाई हुई है और ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई मौलवी या मुस्लिम धर्मगुरु कोई ना कोई बयान देकर इस मुद्दे को और हवा दे देते हैं। कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों को बढ़ाकर देश में मुस्लिमों के कब्जे को स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब हिंदू जाग गया है और अपने धर्म के लिए खुद लड़ाई करेंगे। इस लड़ाई में मोदी सरकार का भी अहम योगदान रहा है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पेश करके उन्होंने विपक्षियों और मुस्लिमों के मन में डर पैदा कर दिया है। तभी तो आए दिन कोई ना कोई, चाहे तौकीर रज़ा हो या फिर वैसे, वक्फ बिल पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर सताने लगा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो जिस तरह कांग्रेस सरकार में मुस्लिम मनमाने ढंग से रह रहे थे वो सब खत्म हो जाएगा और विपक्षियों को तो वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है, क्योंकि मुसलमानों को ही अपना आधार बनाकर कांग्रेस और सपा की सरकार ने राजनीति जो की है और अब मोदी सरकार ने उन सभी अधिकार को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। फिलहाल आज की स्टोरी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन देश में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।